नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में उदाहरण 14 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए इसका नीचे एक लिख देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, लॉस हो एक और एक्स का लॉस हो क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। देखिए एक से एक्स को भाग देंगे, देखिए एक से एक्स को भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, एक्स आएगा। तो ऊपर वाला को एक्स से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक और एक्स का लॉसो क्या आया, एक्स आया, ठीक है। तो एक से एक्स को भाग देना है, ठीक है। तो भाग दिए, भागफल एक्स आ गया तो ऊपर वाला को एक्स से गुना किए तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या है, एक्स। अब देखिए एलसीएम क्या आया है, एक्स। तो एक्स से एक्स को भाग देंगे तो देखिए भागफल क्या आएगा, एक। तो ऊपर वाला को एक से गुना करेंगे एक को तो एक होगा, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक और ये इस प्रकार गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस में तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 3x और ये प्लस एक बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको द्विघाती सूत्र की मदद से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ a बराबर, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए उदाहरण 13 में भी बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इससे इसकी तुलना करना है तो एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है, एक है, ठीक है। तो ए का मान एक हो गया और देखिए बी का मान, देखिए एक्स का गुणांक तो बी है -3 और सी है एक। तो देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बट्टा 2a। देखिए b का मान यहाँ क्या है, -3 और ये प्लस माइनस, देखिए यहाँ -3 लेना है, स्क्वायर 4, a का मान कितना है, एक, ठीक है। और सी भी कितना है, सी एक है तो यहाँ एक लेंगे। देखिए दो और a का मान एक है तो इसको एक से गुना करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस। देखिए 3 तिया 9, ठीक है। और ये 4 गुना एक तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये बट्टा में 2, देखिए 3 प्लस माइनस 9 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। तो 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। देखिए 2 का वर्ग कितना है, 4 है, 3 का वर्ग 9 है, ठीक है। तो 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं, इसलिए ये √5 ही रहेगा, बट्टा 2। अब देखिए अर्थात या इम्प्लाइज का निशान लगा सकते हैं, एक्स बराबर 3 प्लस √5 बट्टा 2, यानी एक बार प्लस लेना, या एक्स बराबर 3 माइनस √5 बट्टा 2, ठीक है। एक्स का यहाँ दो मान आ गया, एक्स बराबर इतना या एक्स बराबर इतना, ये इस समीकरण का मान है, यानी हल है बोल सकते हैं, मूल भी बोल सकते हैं, हल भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्स बराबर शून्य नहीं, यहाँ प्रश्न में बोला है, यानी एक्स शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए अगर एक्स शून्य हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, यानी एक्स शून्य छोड़ के। तो इस प्रकार मूल निकल गया, इसलिए मूल 3 प्लस √5 बट्टा 2 और 3 माइनस √5 बट्टा 2, ठीक है, यानी इस समीकरण के दो मूल निकल गया, ठीक है, इतना और इतना। अब देखिए दूसरा भाग,
देखिए दूसरा भाग, समय बचाने के लिए इसको पहले लिख लिए हैं। देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए x बराबर 0 या 2 नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए x की जगह अगर 0 लेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, या x की जगह 2 लेंगे तो 2 में 2 ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए x बराबर 0 या 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लिए तो ये गुना हो गया। जैसे देखिए 5 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये गुना होगा। उसी प्रकार देखिए ये गुना हो गया। अब देखिए यह एलसीएम इतना आया, लॉस हो, जैसे देखिए 1/4 है और कुछ भी रहे, इसका एलसीएम 12 होता है मान लीजिए। तो देखिए 4 को 12 बनाने के लिए यानी किससे गुना करना, यानी 4 से देखिए 12 को भाग देंगे, भागफल 3 आएगा। ठीक है, यानी 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। 4 तिया 12, तो ऊपर वाला को 3 से गुना करते हैं। ठीक है, और देखिए 6 से 12 बनाने के लिए, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर वाला को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 12, तो ऊपर वाला देखिए इसको 3 से गुना किए, 4 तिया और 6 दूनी, तो उसी प्रकार देखिए इसका एलसीएम, देखिए इसका और इसका एलसीएम इतना आया, तो x को इतना बनाने के लिए इससे गुना करना होगा, यानी x को इससे गुना कर देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इस x को इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ऊपर वाला को उतने से गुना करना होगा। देखिए जैसे देखिए 4 को 12 बनाना है तो 4 तिया, यानी 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो ऊपर वाला को 3 से गुना किए। उसी प्रकार देखिए यानी x से इसको बनाने के लिए, यानी x को इसके साथ गुना करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, तो ऊपर वाला को इससे गुना कर दिए। और यहाँ देखिए x माइनस 2 है, यानी देखिए इसको इतना प्राप्त करने के लिए x से गुना करना होगा। ठीक है, यानी x से गुना करेंगे इसको, यानी इसको x से गुना करेंगे इतना प्राप्त हो जाएगा, तो ऊपर वाला को x से गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट को खोल दिए, यहाँ से देखिए कट जाएगा, ये प्लस में x और ये माइनस में कट गया। ठीक है, और ये गुना हो गया एक्स 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 स्क्वायर और ये माइनस 2x, ये 3 है, इसका नीचे 1 लिख दिए। एक आप अपने से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस प्रकार गुना हो गया, 2 गुना -1 कितना हो गया, ये 3 इधर आ गया। अब इसको गुना किए 3x², ये 3 दूनी 6x, ये माइनस इसको इधर ले आए तो +2 हो गया बराबर 0। ठीक है, यानी इसको इधर लाए तो यहाँ 0 बचा। अब देखिए यहाँ उसी प्रकार देखिए इससे तुलना करना है, ax² + bx + c बराबर 0। इससे तो इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 3 हो गया, b बराबर -6 और c बराबर 2। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र लगा दिए यहाँ, तो देखिए b का मान क्या है -6, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए -6, 6 पर पावर 6, 6 छक 36 हो गया। देखिए -6 गुना -6, देखिए क्या होगा +36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +36 हो गया। और देखिए 4 तिया 12 दूनी 24, देखिए 36 में देखिए 36 में 24 घटाए 12 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, तो जब देखिए जोड़ा बनता है तो 2 ये बाहर आ गया, और ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो ये 2√3 होगा। ठीक है, 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, ये रूट में रह गया, तो इस प्रकार 12 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया, ये बट्टा में 6 है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया। देखिए यानी इसको गुना करेंगे 2 तिया तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और इससे इसको गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, यानी इससे इसको गुना के इतना आएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दिए, 2 तिया 6 कट गया। ठीक है, यानी 1 बट्टा, यानी 1 यहाँ है और ये 3, तो 1 से गुना करेंगे तो उतने रहेगा। ठीक है, अब देखिए इतना आ गया। अब एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस, तो x बराबर देखिए 3 + √3/3, या x बराबर 3 - √3/3, इसलिए मूल इतना निकल गया। देखिए आपके मन में एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये 3 क्यों नहीं काट दिए, तो देखिए ये 3 देखिए इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ये 3 + √3 है, ये /3, तो इसको पहले इस प्रकार लिखना होगा, 3/3 + √3/3, इस प्रकार लिखना होगा। क्यों, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम इस रूप में आ जाएगा, और ये ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर यहाँ काट देंगे तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 + √3/3,
इसको फिर हल करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 3 होगा, फिर ये 3 प्लस ये दोबारा उसी रूप में आ जाएगा, तो यहाँ काटने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इतना रहेगा, तो ये 2 मूल निकल गया। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें।